जीवन की सबसे बड़ी खोज धन, प्रसिद्धि या सफलता नहीं है। असली खोज है मन की शांति। बाहरी शोरगुल, दौड़ भाग और असंख्य इच्छाओं के बीच यह शांति मिलना कठिन लगता है, लेकिन जब जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तो वही व्यक्ति जो कल तक अराजकता में जी रहा था, आज गहरे सुकून में जी सकता है। अरुण एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सुबह से लेकर देर रात तक उसका जीवन मीटिंग्स, ईमेल और तनाव से भरा रहता। घर लौटने के बाद भी वह चैन से नहीं बैठ पाता। पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते, बच्चों पर गुस्सा करता और माता पिता को अनदेखा कर देता। नींद अधूरी रहने लगी और मन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो स्टेशन पर उसने एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु बहुत साधारण कपड़ों में थे, लेकिन गुनगुना रहे थे एक मधुर भजन। चारों ओर भीड़ थी, शोर था, लोग भाग दौड़ में लगे थे, लेकिन साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। अरुण उस पल रुक गया और सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से इतना खाली क्यों हूं? और इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? यही सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। उसी रात उसने पहली बार भगवद गीता उठाई और पढ़ना शुरू किया। शुरू में ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उसने ठान लिया कि हर दिन कुछ समय ईश्वर के नाम स्मरण में लगाएगा। धीरे धीरे उसने सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट जप करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से हल्का हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होने लगा। रात को नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी। वह समझने लगा कि जीवन केवल भाग दौड़ और लक्ष्य पाने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर शांत पाना भी उतना ही जरूरी है। जब अरुण का मन शांत होने लगा तो इसका असर उसके परिवार पर भी दिखने लगा। पहले जो घर का माहौल तनाव से भरा रहता था, अब उसमें धीरे धीरे प्रेम और मुस्कान लौट आई। अरुण अपनी पत्नी से अब पहले की तरह चिड़चिड़ा कर नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम से बात करता। बच्चों से डांटने के बजाय वह उनके साथ खेलने लगा, कहानियां सुनाने लगा और कभी कभी उनके साथ मिलकर भजन भी गाता। माता पिता जो पहले उपेक्षित महसूस करते थे, अब अरुण का बदलता व्यवहार देखकर गर्व और स्नेह से भर उठे। ऑफिस में भी बदलाव साफ दिखने लगा। पहले जहां वह अपने सहकर्मियों से खींचकर बात करता था, अब मुस्कान और सहयोग के साथ उनका साथ देता। मुश्किल परिस्थितियों में भी वह संयमित होकर निर्णय लेने लगा। मैनेजमेंट ने भी उसकी इस सकारात्मकता को नोटिस किया। धीरे धीरे टीम का माहौल बदल गया और परिणाम स्वरूप उसे पदोन्नति और सम्मान भी मिला। उसकी आंतरिक शांति ने दूसरों पर भी गहरा असर डाला। जैसे तालाब में पत्थर गिरने पर लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। लेकिन असली रूपांतरण तब हुआ जब अरुण ने भक्ति को केवल प्रार्थना या ध्यान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लिया। अब जब वह मेट्रो से ऑफिस जाता तो सोशल मीडिया में उलझने की बजाय भजन सुनता या जप करता। यह यात्रा जो पहले थकान और ऊब से भरी होती थी, अब उसकी आत्मा को शांति देने वाला समय बन गई। भोजन के समय भी उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले वह जल्दी जल्दी बिना ध्यान दिए खा लेता, अब हर भोजन से पहले वह ईश्वर का धन्यवाद करता और पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रसाद भाव से भोजन करता। इस छोटे से बदलाव ने घर में एकता और स्नेह। काम को भी वह अब तनाव की नजर से नहीं देखता। वह सोचता, यह मेरा कर्तव्य है, इसे मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। परिणाम चाहे जो हो, वह ईश्वर की इच्छा है। इस सोच ने उसे दबाव से मुक्त कर दिया। ऑफिस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब उसे बोझ नहीं लगते थे। यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों में भी अरुण अब अधीर नहीं होता। पहले जहां वह चिड़चिड़ा जाता था, अब भक्ति गीत गुनगुनाते हुए शांति से बैठ जाता। पड़ोसियों से पहले दूरी बनाए रखने वाला अरुण अब उनके सुख दुख में शामिल होने लगा।
धीरे धीरे भक्ति उसके जीवन का हिस्सा बन गई। ये केवल पूजा, ध्यान या योग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके हर शब्द, हर काम, हर रिश्ते में उतर आई। उसकी यह यात्रा अव्यवस्था से शांति तक, अशांत मन से संतुलित जीवन तक और अकेलेपन से सामंजस्य तक पहुंच गई। अरुण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर या किताबों तक सीमित नहीं है। भक्ति जीवन जीने का तरीका है। जब हम इसे अपने हर कार्य में उतारते हैं, चाहे यात्रा हो, भोजन हो, काम हो या रिश्ते, तब जीवन सचमुच बदलने लगता है। जो अरुण कल तक तनाव और अव्यवस्था में डूबा था, वही आज शांति और संतुलन का प्रतीक बन गया। और यही भक्ति का असली चमत्कार है। यह भीतर से बाहर तक पूरे जीवन को रोशन कर देती है।